नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जब आप जैसे प्रधानमंत्री हैं तो क्या चिंता, सिलक्यारा टनल से सुरक्षित बाहर निकले श्रमिकों ने पीएम से कही दिल की बात। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में 17-18 दिन तक चली त्रासदी में भी धैर्य और जज्बे की अद्भुत मिसाल पेश करने वाले 41 श्रमिकों का ये भरोसा कभी नहीं कम हुआ कि वे सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकेंगे। इन श्रमिकों ने उत्तराखंड के गब्बर सिंह नेगी भी थे, जो दुस्वप्न के इस दौर में मुसीबत में फंसे अपने साथियों का नेतृत्व भी करते रहे। बुधवार को जब इन श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की तो नेगी ने उनसे कहा कि जब आप जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे देशों से मुसीबत में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस ले आए, तो हम तो अपने ही देश में थे, हमारे लिए चिंता की कोई बात ही नहीं थी। सुरंग में फंसे रहे 41 श्रमिकों के लिए वे क्षण भी यादगार बन गए जब उन्होंने अपनी आप बीती प्रधानमंत्री को सुनाई। सीएम ने मजदूरों को सौंपा 1-1 लाख का चेक, रेट माइनर्स को देंगे 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में भर्ती सिलक्यारा सुरंग से रेस्क्यू कर लाए गए श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने वाली रेट माइनिंग दल के सदस्यों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ पहुंचकर सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों तक फंसे रहे श्रमिकों को सहायता राशि के चेक सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने सभी श्रमिकों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए इतने लंबे समय तक धैर्य बनाए रखने की सराहना की। मौसम ने ली करवट, नैनीताल में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, पर्यटकों की उमड़ने लगी भीड़। सरोवर नगरी नैनीताल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बीच छाए बादलों ने ठिठुरन बढ़ा दी। मंगलवार को छाए बादलों के चलते नैनीताल में कड़ाके की ठंड का दिन रहा। मंगलवार को घने बादल पूरे दिन आसमान में डेरा डाले रहे। हालांकि कई बार सूर्यदेव ने दर्शन तो दिए, लेकिन ताप नहीं उठ पाया। अग्निवीर भर्ती रैली में 2544 हुए सफल। अब 3 दिन तक होगी दस्तावेजों की जांच। सेना के कोरिया स्थित विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में चल रही गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन देहरादून और पौड़ी जिले के 1287 युवाओं में से 1003 युवाओं ने दमखम दिखाया। दौड़ में सफल युवा अगले चरण में पहुंचे। देर शाम तक इन युवाओं की फिजिकल और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच की गई। बद्रीनाथ में तपस्या के लिए 25 साधु संतों के आए आवेदन। बद्रीनाथ धाम में शीतकाल में 6 माह तक तपस्या करने के लिए 25 साधु संतों ने आवेदन किया। पुलिस प्रशासन की ओर से इन दिनों आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का धाम भी कहा जाता है। यहाँ साधु संत तपस्या करने पहुंचते हैं। इस वर्ष 25 साधु संतों ने 6 माह तक धाम में तपस्या करने की अनुमति स्थानीय प्रशासन से मांगी। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि बद्रीनाथ में तपस्या के लिए आए 25 आवेदनों का इन दिनों परीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें अनुमति दे दी जाएगी। अंधेरी सुरंग में 400 घंटे, कभी धैर्य डगमगाया, कभी बहे आंसू, फिर हौसले से जीती जंग। गुजर जाएगा ये मुश्किल वक्त भी बंदे, तू थोड़ा इत्मीनान तो रख। ऑपरेशन टनल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र धैर्य ही था। दीपावली के दिन जहां देश में लोगों के घर रोशनी से जगमगा रहे थे, वहीं अचानक 41 परिवारों के आगे अंधेरा छा जाने की खबरें सामने आई। 17 दिनों में न तो सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों ने धैर्य छोड़ा और न ही उन्हें बाहर निकालने वालों ने। इस ऑपरेशन को कई बार हताशा, निराशा ने आकर घेरा। इसके बावजूद बाहर से अंदर और अंदर से बाहर के लोगों को धैर्य का छोटा सा सुराग रोशन करते रहा। अभिनव कुमार होंगे उत्तराखंड पुलिस के नए मुखिया। अपने इन बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे। अभिनव कुमार अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे। देर शाम शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले वो हरिद्वार और देहरादून पुलिस कप्तान रहे। कुछ महीनों तक उन्होंने आईजी गढ़वाल के पद पर सेवा दी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में सेवा दी। जिस वक्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, अभिनव कुमार के हाथ में कमान थी।
अभिनव कुमार मीडिया में अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उनका 9 साल पहले सत्यमेव जयते में प्रोग्राम में पुलिस को लेकर दिया गया बयान अब तक चर्चा में है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पुलिस की तरफ से माफी मांगने के लिए भी पत्र लिखा था। वर्तमान में वो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं। उत्तराखंड गठन के बाद अभिनव कुमार यहां आ गए थे। यहां उन्होंने विभिन्न जिलों की कप्तानी भी संभाली। गवाही के दौरान गैर हाजिर रहने का है आरोप, कोर्ट ने दूसरी खंडपीठ को भेजा मामला। हाईकोर्ट ने चमोली के जिला और सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले को दूसरे खंडपीठ को भेज दिया है। पूर्व तिथि को कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से मामले का पूरा रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा। 41 मजदूर और 17 दिनों का संघर्ष, कैबिनेट बैठक में भावुक हो गए पीएम मोदी, रोजाना ले रहे थे 2 बार अपडेट। 17 दिन के अथक प्रयासों के बाद अंततः सकुशल मजदूरों की सुरंग से निकासी हुई। इस ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पैनी निगाह बनाई हुई थी और लगातार अपडेट्स ले रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट बैठक में ये जानकर बहुत भावुक हो गए कि उत्तरकाशी सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन की ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। सरी बाजार युवती के मुंह में डाली पिस्तौल की नली, 3 बार दबाया ट्रिगर, लोगों ने उतारा आशिकी का भूत। दुस्साहसी युवक ने सरे बाजार एक युवती को स्कूटर से नीचे गिराया और उसके मुंह में पिस्तौल की नली डाल दी। युवक ने एक के बाद एक 3 फायर करने चाहे, लेकिन तीनों बार कारतूस अटक गया, जिससे तीनों फायर मिस हो गए। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और युवक को पकड़कर उसकी जबरदस्त पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। लोगों की पिटाई से युवक बेहोश हो गया था, जिसे अस्पताल में भेजा गया है। दिल्ली की तरह होगी उत्तराखंड के 3 शहरों की यातायात व्यवस्था, गूगल संभालेगा ट्रैफिक। दिल्ली की तर्ज पर अब देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस से यातायात व्यवस्था कंट्रोल करने की तैयारी है। जीपीएस पर्यटकों व वाहन चालकों को बताएगा कि आगे जाम है या सड़क सुचारू है। पुलिस इसके लिए गूगल से एमओयू करने जा रही है। माल्टा संतरों की अच्छी पैदावार, फिर भी किसान परेशान, सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। लोहार चौरा में माल्टा संतरों की अच्छी पैदावार होने के बाद भी काश्तकार मायूस हैं। उत्पादन के अच्छे दाम नहीं मिलने से पेड़ में ही फल सड़ने लगे। वहीं सरकार ने भी सिट्रस प्रजाति के फलों के लिए अभी तक समर्थन मूल्य जारी नहीं किया है। चक्राता में 2 दिन बाद हुए सूर्यदेव ने दिए दर्शन, बाजार में दिखी रौनक, पर्यटकों के इंतजार में होटल। बुधवार को 2 दिन बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए, चटक धूप खिली। चक्राता में ठंड से बेहाल नागरिकों ने जमकर धूप का आनंद लिया। चक्राता बाजार में ग्राहकों के उमड़ने से रौनक बढ़ी और व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।